माय डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड में परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं जो आपके सामने आते हैं। आज हम आपके सामने कुछ सवाल लाए हैं, उनको हल करके बताएंगे, शॉर्टकट तरीका और लेंथी भी तरीका। अब आप देखिए, आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट है आपकी ये मैथ्स। इसमें एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसे एपी श्रेणी भी कहते हैं। अब मैं इस प्रश्न के अंदर समांतर श्रेणी की जगह एपी श्रेणी लिखूँगा, उस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आया है। एक एपी श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 1 से 6 है, तो 29वां पद ज्ञात करो। इस सवाल को हम कैसे करेंगे वो देखिए। अब हम यहाँ हल कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक एपी श्रेणी में 50 पद हैं। 50 पद हैं तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट करो, 50 पर एंड हो जाएगा, यानी लास्ट पद 50 है। जिसका तीसरा पद 12 है, तो यानी हम पहले पद को A1 लिखते हैं, दूसरे पद को A2, तो तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A3, यानी ये A3 है। तो A3 यानी 12, तो यहाँ लिख देंगे A3। A3 का मतलब हो गया 12, और A3 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 3 में से 1 कम कर दो तो ये बन जाता है 2D बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर इस सवाल में देखो क्या लिखा है, अंतिम पद 1 से 6 है, तो इस एपी श्रेणी में कितने पद हैं, 50। तो इस अंतिम पद का मतलब हो गया 50वां पद 1 से 6 है। तो ये अंतिम पद की जगह हम लिखा जाएगा यहाँ पर A50, 1 से 6 है, और A50 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 50 में से 1 कम कर दो तो बनेगा फॉर्मूला 49D बराबर 1 से 6। अब समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो देखो घटाओ, A में से A गया तो 0, 49 में से यानी 49 में से 2 माइनस कर दिए जाएंगे तो 47D। ऐसे ही 1 से 6 में से 12 घटाओगे तो आएगा 94, तो ये D बराबर आ गया 94/47। अब 47 को 2 से गुणा करेंगे तो 94 आता है, तो ये D बराबर आ गया 2, D बराबर 2 आ गया। अब ये D बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो देखो समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। ये समीकरण 1 क्या थी, A प्लस 2D बराबर 12 और D बराबर 2 रख दो यहाँ पर, तो A प्लस 2 इंटू 2, फिर यहाँ आ गया 12, तो देखो A बराबर 12 में से 2 दूनी 4, 4 घटाना है, तो A बराबर आ गया 8। तो अब आपने देखो A निकाल लिया, D निकाल लिया, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 29वां पद ज्ञात करो। तो 29वां पद यहाँ निकाल लेते हैं, 29वां पद, तो 29वें पद को बोला जाएगा A29, और A29 का फॉर्मूला होगा A प्लस 28D, A प्लस 28D। तो देखो A की जगह हम क्या उतारेंगे, A की जगह 8 प्लस D की जगह देखो क्या उतारेंगे, D की जगह अभी अभी आपने D निकाला है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब 8 प्लस 28 को 2 से गुणा किया तो 56, जोड़ेंगे तो ये 64। 64 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 29वां पद। मैंने आपको 5.2 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन हल करा दिया। 29वां पद आपने अभी निकाला है 64। क्या निकाला है, 64। अब हम
अगला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 9। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी एपी श्रेणी में तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है तीसरे का मतलब हो गया A3 और 9वें का मतलब हो गया A9, यानी A3 कितना है 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हल हम यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हल यहाँ कर रहे हैं। A3 हमारे पास इसमें कितना है 4 और 9वें पद A9 कितना है यहाँ पर -8। अब आप देखो इस क्वेश्चन को द्वारा, किसी एपी श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से यानी A3 4 है और A9 -8 है, ये मैंने लिख लिया। अब इनके लिए आप फॉर्मूला बनेगा, A3 का फॉर्मूला बनेगा तो A+ तो लिखना ही है। ये 3 में से 1 कम कर दिया तो 2D, ये पहली समीकरण बन गई। अब A9 के लिए अपन है ना AN वाले सूत्र से फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, A+ 9 में से 1 कम कर दिया तो 8D बराबर -8, समीकरण 2। अब आपको समीकरण 2 में से 1 घटानी है। घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर A में से A गया तो 0, 8D में से 2D गए तो 6D। ऐसे ही ये माइनस का 8 है और -8 में से जब 4 घटाएंगे तो ये 4 भी माइनस का हो जाएगा, तो 8 और 4 ये माइनस के 12, तो D बराबर आ गया -12 में 6 का भाग दिया तो D बराबर -2 आ गया। अब ये D बराबर जो -2 है इसे समीकरण 1 में रख दो। कहाँ रख दो, D बराबर -2 समीकरण 1 में क्या कर दो, पुट कर दो यानी रख दो। समीकरण 1 क्या थी, A+ 2D बराबर 4, तो A की जगह A + 2 की जगह 2 और D की जगह क्या रखेंगे -2, और यहाँ कितना है ये 4, तो A माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस ये 4 और ये -4 को इधर लाएंगे तो काय का बन जाएगा प्लस का, तो A बराबर आ गया देखो 8। अब आपने A निकाल लिया, D निकाल लिया। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है वो समझें। यदि किसी एपी श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो तुम यहाँ मान लेंगे लेट, यानी माना nवां पद शून्य होगा। तो अब आप क्या लिखोगे, माना एपी श्रेणी का nवां पद शून्य होगा। इस लाइन का मतलब है an बराबर 0 और an का फॉर्मूला क्या होता है, A+ n-1 × D बराबर 0। अब A का मान यहाँ दे रखा है 8 प्लस n की जगह n, माइनस की जगह -1 की जगह 1 और D की जगह लिखेंगे -2 इंटू लगा के -2। अब ये 8 को इधर लाओगे तो काय का बन जाएगा माइनस का, और ये -2 आगे रख दीजिए। ये लिखने का ट्रिक ऐसे रख दें, तो देखो -2 आगे रख दिया, यहाँ n-1, तो n-1 आ गया हमारे पास -8 में। इस -2 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, 2 का भाग 8 में दिया तो 4, तो n-1 बराबर 4। -1 का पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये आपको बता ही दिया होगा छोटी क्लासों में। तो n बराबर आ गया 4 + 1, तो n बराबर आ गया 5वां पद शून्य होगा। तो यह सवाल हमारा क्या था, यदि एपी श्रेणी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा।
तो वो आपने निकाल लिया एनवां पद, n बराबर 5वां पद शून्य होगा। आपने अब यहाँ पर 2 सवाल हल कर लिए। अब मैं आपको एक सवाल और बता रहा हूँ। इस सवाल में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसी एपी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी श्रेणी का, यानी यहाँ एपी श्रेणी नहीं दे रखी, आपको बोल रहा है कि कोई एक एपी श्रेणी है, उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इस 17वां पद का मतलब हो गया A17 और 10वां पद का मतलब हो गया A10। अब है ना, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका मतलब है 17वें पद में से 10वां पद घटा दो तो 7 आना चाहिए। इससे आपको इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मैं आपको इस सवाल को हल करके बताता हूँ। ये सवाल क्या है, पुनः वापस देख लीजिए। किसी एपी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात करो। सारवंतर को यहाँ बोला जाता है डी। अब मैं आपको इस समीकरण से ये आंसर आपको निकाल के बताते हैं। 17वां पद माइनस 10वां पद बराबर 7, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हल। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब ये हो गया A17 माइनस A10 बराबर 7। तो A17 का सूत्र बनाओ, A प्लस 17 में से 1 कम कर दो 16D, फिर ये माइनस है तो यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा लीजिए और A10 का फॉर्मूला बनाओ, A प्लस 9D बराबर 7। अब ये आप इसको हल करें तो ये लिख देंगे, देखो ज्यों का त्यों उतार लिया। इस माइनस से इस कोष्ठक को अपन खोलेंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस का गुणा A से किया तो माइनस A, इस माइनस का गुणा 9 से किया तो 9D बराबर 7। अब ये A माइनस का है और ये भी A माइनस का है तो कट गया, और 16 में से ये 9 घटाओ तो क्या आ गया 7D और ये 7। तो देखो D बराबर कितना आ गया, 7 में 7 का भाग दिया तो D बराबर आ गया 1। ये हो गया सारवंतर D बराबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने आपको हल बता दिया। एक क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, किसी एपी श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये मैंने आपको हल करना बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का हल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को आप यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है एपी श्रेणी 3, 15, 27 और 39 डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस श्रेणी में, इस एपी श्रेणी में आपको यहाँ पर दी हुई है ना, 3, 15, 27 डैश। तो यहाँ हम लिख लेंगे एपी श्रेणी 3, 15, 27, फिर आगे लिखा हुआ है 39 डैश। तो देखो A बराबर कौन हुआ इसमें 3, A का मतलब प्रथम पद, और ये D का मतलब क्या होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। अब सेकंड पद कौन है 15 माइनस फर्स्ट पद कौन है 3, तो 15 में से 3 गए तो 12, ये D आ गया, और ये कौन है A आ गया। अब इस प्रश्न में कुछ एक शर्त दी हुई है, उस क्वेश्चन नंबर 11 को वापस देखें। एपी श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश का कौन सा पद जब भी प्रश्न में आ जाए तो आप कह दो एनवां पद यानी AN, उसके 54, ये 54 लिखा है भाई, क्या लिखा हुआ है 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद यानी एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक है।
तो अब ये एक प्रश्न की शर्त है, तो इसलिए आप यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसका मतलब हो गया कौन सा पद का मतलब an, और 54वें पद का मतलब A54 है ना। तो अधिक का मतलब ये कौन सा पद यानी nवां पद इससे अधिक है, तो यानी इसमें से ये A54 घटाओगे तो इक्वल में आएगा 132। ये फॉर्मूला बन गया इसके लिए। कौन सा पद यानी nवां पद यानी an, 54वें पद का मतलब A54, इसमें से घटाओगे तो 132 बचेगा। तो ये लैंग्वेज क्या थी, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस फॉर्मूले के रूप में इसको जमा लो। अब जमा के देखेंगे तो क्या मिला, an का फॉर्मूला बनाओ, a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ क्या है ये माइनस, तो यहाँ कोष्टक लगाइए वापस। अब A54 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + 53D। मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, 53 यानी 53D बराबर 132। अब इसे हल करेंगे, तो इसको हल करने जा रहे हैं तो देखो क्या आएगा, a की जगह a आ जाएगा + n-1D। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला देखो, इस माइनस को जब मैं खोलूँगा तो माइनस का a आएगा, इस माइनस से ये प्लस का 53 माइनस का हो जाएगा, यानी -a - 53 बराबर 132। अब आप देखो इस a से ये a कट गया, क्योंकि ये a प्लस का है, ये a माइनस का है। तो यहाँ कौन बचा, n-1 इंटू डी, और यहाँ क्या है 53D, 53D बराबर 132। अब देखिए यहाँ D है, यहाँ पर भी D है, तो D का मान हमको यहाँ दे रखा है। D का मान इस क्वेश्चन में क्या है, 12। तो यहाँ लिख दो n-1, D का मान यहाँ 12, यहाँ देखो 53 और D का मान 12, फिर 132। अब इसे हल करेंगे, इस 12 को यहाँ लिखेंगे तो क्या बना, यहाँ 12 n-1 गुणा करो, 12 तिया 36, हासिल के 3, 12 पंजे 60 और 3 63 बराबर 132। अब ये 636 इधर आएंगे तो क्या के बन जाएंगे, प्लस के। किसके बनेंगे, ये प्लस के बन जाएंगे, प्लस के 636। और यहाँ क्या आया, 12 n-1। अब इसको जोड़ लो, 2 में 8, 2 में 6 जोड़े तो 8, 3 में 3 जोड़े तो 6, 1 में 6 जोड़ा तो 7, 768। और यहाँ कौन था, 12 n-1। अब इस 12 का इसमें भाग दे दो, 12 का इसमें भाग दे दीजिए, तो देखो क्या आएगा वो देखते हैं अपन। 12 का भाग इसमें दे दो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, फिर 2 इधर यहाँ पर 4 आ जाएंगे, तो 12 चौक 48। n बराबर 64 माइनस 1 इधर आएगा तो काय का बन जाएगा, प्लस का। तो n बराबर आ गया 65वां पद। ये आंसर आया, वहाँ बोला ये आंसर हुआ, n बराबर 65वां पद। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या था, ये था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा का जवाब आया है 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। इस तरीके के सवाल आपको 10th बोर्ड में मिलेंगे, आप उन्हें हल करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, आगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो डालता रहूँगा।